गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ई लर्निंग क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग कक्षा 5 के अध्याय 8 की तरफ चलेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची ईद। तो पाठ शुरू करने से पहले पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उस कठिन शब्दों को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख डाला है, जिससे आपको परेशानी ना हो। और आगे इस पाठ में ये बता रहा है कि सेवा भाव क्या है। तो यदि मन में किसी के प्रति सेवा भाव न हो या मन में सेवा भाव न हो तो मंदिर मस्जिद में जाने से कभी भगवान या अल्लाह नहीं मिलते। अर्थात कि हम लोग कितने भी पूजा पाठ कर लें या मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारा जाए, अगर दिल दिमाग में किसी के प्रति प्यार ना हो, सेवा करने की भावना ना हो तो कोई फायदा नहीं। जरूरतमंदों की सेवा करना, उनका आदर करना, उनके हर काम में साथ रहना, यह क्या है? एक सच्चे ईश्वर की प्राप्ति है। यह पाठ एक ऐसे ही बच्चे की सेवा भाव को दर्शा रहा है जो कि अपने इच्छाओं को त्याग कर वो अपने मित्र की क्या करता है? सहायता करता है। तो साथ ही साथ यही बता रहा है कि यहाँ दूसरे के दुखों में शामिल होना और उनकी मदद करना, यह क्या है? एक सेवा भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलते हैं। सबसे पहले रमजान का महीना शुरू होने वाला था। लोग रोजे रखने की बातें करने लगे। 10 वर्ष का नन्हा असलम भी रोजे रखने का हट करने लगा। अम्मी ने समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे रखने का दिन अभी नहीं है। मतलब रोजे में दिन भर कुछ नहीं खाया था। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। यहाँ पर रमजान का महीना शुरू होने वाला था। अब लोगों में रमजान को लेके, रोजे को लेके चर्चा शुरू होने लगी। अब यहाँ एक छोटा सा 10 वर्ष का नन्हा बच्चा था, वो अपनी अम्मी से क्या कर रहा था? हट कर रहा था कि इस बार वो रमजान के महीने में वो भी रोजे रखेगा। तो अम्मी ने उसको बहुत समझाया। मम्मी ने समझाया कि बेटा, जो रमजान के महीने जो रोजे रखता है वो दिन भर कुछ नहीं खाता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम रोजे रखना। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमजान के महीने में रोजे रखता है उसे ईद पर नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन प्रसन्नता से भर जाता था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार वह रोजे रखेगा और ईद पर नए कपड़े अवश्य पहनेगा। तो अम्मी के समझाने के बाद भी असलम ने ठान लिया था कि इस बार वो रोजे में पूरा महीना वो रोजा रहेगा। तो रोजा क्यों रहेगा? यहाँ पर वो उसने अपने मित्रों से सुना था कि रमजान के महीने में रोजे रखने पर जब ईद आती है तो ईद में उसे नए नए कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पर बता रहा है, ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन क्या होता? खुशी से और भर जाता था। असलम ने तो अपने लिए नए कपड़े भी पसंद कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पैजामा उसे बहुत पसंद था। पाठशाला से लौटते समय उनकी दुकान के सामने असलम के कदम स्वयं थम जाते थे। देर तक वह उन कपड़ों को निहारता रहता था। वह सोचने लगता था कि ईद वाले दिन यह कुर्ता पैजामा और सिर पर टोपी पहनकर वो कितना अच्छा लगेगा, शायद अपने सारे दोस्तों से अच्छा। तो ये जो है, जैसे आज भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं किसी त्यौहार के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ पसंद कर लेते हैं कि हम अपने पापा से, अपनी मम्मी से ये खरीदवाएंगे, वो खरीदवाएंगे। उसी तरह असलम भी एक छोटा बच्चा था। पाठशाला जाते समय उसने रहीम चाचा के दुकान पर एक कुर्ता पैजामा उसको पसंद आ गया। जब वो पाठशाला से वापस आता था तो वो अचानक खुद ब खुद उसके पैर जो क्या है रुक जाते थे वहाँ। जैसे कि आज भी किसी बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाता है तो वो दुकान के सामने वो क्या करता है? कुछ देर रुक के उस चीज़ को निहारते रहता है। उसी तरह असलम को भी वो कुर्ता पैजामा बहुत पसंद था। वो चाहता था कि वो ईद पर वही कपड़े पहनेगा। तो वो जब पाठशाला से वो वापस घर की तरफ जाता था तो रास्ते में रहीम चाचा जो एक दर्जी थे दुकान पड़ता था।
वही दुकान पर के पास वो रुक के उस कुर्ते पैजामा को बहुत प्यार से निहारता था। और वो सोचता था इस चीज़ को कि अगर ईद के मौके पर इस कुर्ते पैजामे और उस टोपी को मैं पहनूंगा तो सारे मित्रों से मैं बहुत सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा। वही यहाँ बता रहा है कि वह सोचने लगता था कि ईद वाले दिन यह कुर्ता पैजामा और सिर पर टोपी पहनकर वह कितना अच्छा लगेगा, शायद अपने सारे दोस्तों से अच्छा लगेगा। तो असलम की माँ क्या थी? असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। इस काम से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। तो यहाँ असलम की अम्मी क्या करती थी? चिकन के कपड़ों पर एक कपड़ा है उस पर वो क्या करती थी? सिलाई कढ़ाई करती थी। और उसी से जो 2 पैसे मिलते थे उसी से वो लोग क्या रूखी सूखी दिन का खाना, रात का खाना और साथ ही साथ असलम की फीस भी जमा होती थी। आखिरकार रमजान का महीना शुरू हुआ। हठी असलम ने रोजे रखने शुरू कर दिए। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वो पाठशाला भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगी। वे असलम को समझा दी कि बच्चों के लिए पानी और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वह नहीं मानता। बड़ों की भांति शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजा खोलता। तो यहाँ रमजान का महीना शुरू हो गया। अब असलम भी रोजे रखना शुरू कर दिया। वो अम्मी के साथ रोज सुबह 4 बजे भोर में उठता। जो उसकी अम्मी कुछ बनाती वही थोड़ा बहुत खाता और वो उसके बाद दिन भर वो नहीं खाता था और वो चला जाता था स्कूल। इसको लेके इसको अम्मी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि छोटा बच्चा है, दिन भर भूखे रहेगा, कुछ हो ना जाए। तो उसको ये भी समझाती थी कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मनोवत है कि वो पानी पी सकता है और कुछ खा सकता है, लेकिन असलम जो है वो बड़ों की भांति रोजा रखने को ठान लिया था। वो दिन भर कुछ नहीं खाता था और जब अम्मी शाम को खाती थी, रोजा तोड़ती थी, तब साथ में बैठ के वो भी असलम रोजा तोड़ता था। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहां से लाए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा अम्मी को दिखलाया और ईद पर वही लेने का हट कर बैठा। अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों का दाम पूछा। 200 रुपए सुनकर उनका कलेजा, किसका कलेजा? असलम की मां का कलेजा धक से रह गया। अब वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आए। रास्ते भर असलम उन कपड़ों का तारीफ करता था। अब यहाँ बता रहा है कि असलम जो है पहले ही अपनी अम्मी से बोल दिया था कि इस बार वो ईद पर वो नए कपड़े लेगा और अम्मी भी चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो इस बार ईद पर नए कपड़े पहने। लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नए कपड़े खरीद सके, क्योंकि उनकी अम्मी जो थी वो दिन रात चिकन के कपड़ों पर क्या करती थी? कढ़ाई बुनाई करती थी। उसी से जो पैसे मिलते थे वो क्या करती थी? रोजी रोटी चलता था दिन भर का और साथ ही साथ असलम के पढ़ाई का खर्चा भी निकलता था। तो उतने महंगे, अब यहाँ बता रहा है कि उतने महंगे कपड़े जिसका दाम 200 रुपये कहाँ से लेके आए? 200 रुपये। चुपचाप असलम को लेकर वो घर वापस चली गई। असलम जो है वो रास्ते भर उस कपड़े का क्या करते गया? तारीफ करते गया। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उनका मुंह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपए के कपड़े खरीदना उनके बस में नहीं था। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि वे असलम को ईद पर वही कुर्ता पैजामा जरूर ला कर देगी। तो यहाँ पर असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति मोह देखकर उसकी अम्मी भी थोड़ा सा पिघल गई, लेकिन वो चाह रही थी कि ये कपड़ा जो है जो उसको पसंद है वही कपड़ा दिलाए। लेकिन किस तरह दिलाए, यहाँ वही कह रहा है। वे अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी,
पर 200 रुपए के कपड़े खरीदना उनके वश में नहीं था। फिर भी उन्होंने निश्चय किया। उसके बावजूद भी वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे का दिल टूटे। वो फिर भी एक निश्चय कर ली कि इस बार जो है किसी भी तरह अपने बच्चे को वो कपड़े दिलवाएगी। इस पाठ के इस भाग में यहीं तक पढ़ेंगे और अगले क्लास में पाठ के अगले भाग की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।